डियर वीवर्स ये आपके सामने 45-20 मॉड्यूल है। अभी हम इसको ना ऑन करके आपको चेक करवाते हैं। ये इसका सप्लाई का जैक है कि ये किस तरह से इसका जो पेज 1 के पैरामीटर है 101 जो कि अभी मैं हमने आपको पीछे दिखाए हैं, तो इसके ये नेगेटिव पॉजिटिव की हमने सप्लाई दे दी है और ये हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया है। ये खाली मॉड्यूल है, इसलिए इसके ये पैरामीटर्स सारे अलार्म्स वगैरह शो हो रहे हैं क्योंकि इसके पीछे अभी हमने वायर नहीं लगाई। तो अभी हम इसकी ये सेटिंग में जाने लगे हैं, स्टॉप, और ये आपके सामने जो ये ऑटो का बटन है इसके थ्रू हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। ये इसका सेटिंग आ गया। ये व्यूअर्स आप देख रहे हैं 101, ये इसका होता है कंट्रास्ट का पेज। इसके साथ हम इसकी जो कंट्रास्ट होती है ना, ये जो आपकी ब्राइटनेस आप देख रहे हैं, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑटो दबाएंगे तो ये ब्लिंकिंग शुरू कर देगा और स्टॉप के बटन से ये नीचे आएगा। अगर इसको ये देखें ज़्यादा नीचे ले आते हैं तो ये ब्लैंक हो जाएगा, तो इसके ऊपर इसके कोई डिस्प्ले नहीं आएगा, शो होगा। ये जो आई बटन होता है प्लस वाला, इसको अगर हम दबा के रखें तो ये दोबारा ये नंबर आ जाएंगे। तो ये 70% तक या 80% तक ये ठीक होता है। इससे नीचे ऊपर अगर आप जाएंगे तो ये डिस्प्ले देना बंद कर देता है। जैसे कि ये देखिए अब ये डिस्प्ले नहीं आ रहा इसका, तो ये इसको अभी हम एडजस्ट करेंगे जिससे ये डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। अगर हमारी स्क्रीन में कोई डिस्प्ले ना आ रहा हो तो आपने सबसे पहले यही जो टॉप पे सेटिंग आती है मॉड्यूल की, तो आपने इसको इस तरह से दबाना है तो आपका ये डिस्प्ले आना शुरू हो जाएगा। ये 101 की सेटिंग थी जो कि आपके सामने रहती है। हम 1 बाय 1 आपको ये सारी सेटिंग्स का ना चेक करवाते चले जाते हैं। ये 102, ये सारे जो ये पहले पैरामीटर्स हैं, अच्छा वो जैसे कि आपको पता है कि ये जो नंबर 1 है कंट्रास्ट, ये तो हमारी ब्राइटनेस का हो गया। 102 ये जो है ना फास्ट लोडिंग होती है कि हमारा कॉन्टैक्टर फ़ौरन लग जाए। जैसे कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने इसकी डिटेल बताई हुई है। ये फास्ट लोडिंग की ये डिटेल है, ये वाली, ये फास्ट लोडिंग है। ये देखिए, इनेबल्स ऑफ फास्टर लोडिंग सीक्वेंस व्हेन द जनरेटर इज स्टार्टेड, पोटेंशियली रिड्यूसिंग द टाइम टू ट्रांजिशन टू द जनरेटर। यानी ये लोड के कॉन्टैक्टर को फ़ौरन लगवा देता है बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ना ये प्री हीट का इंतज़ार करता है, ना स्टार्ट डिले का इंतज़ार करता है। नंबर 3 पे अगर हम जाते हैं तो नंबर 3 पे ये कह रहा है ऑल वार्निंग लैच। ऑल वार्निंग लैच का मतलब होता है कि आपके जो अलार्म्स वगैरह आते हैं उसको ये होल्ड रखता है या फ़ौरन थोड़ी देर बाद रिमूव करवा देता है। तो ये इसकी हम ये डिटेल में आपको जाते हैं। ये इसकी है ऑल वार्निंग लैच। ये ऑल वार्निंग लैच डिटरमाइन whether warnings are displayed permanently until acknowledged or if they disappear after contained time। कि ये पूरे टाइम तक रहता है या ये फ़ौरन चला जाता है। तो इसकी मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूअर, जैसे कि आप ये देख रहे हैं मॉड्यूल पे कि ये जो साइन होता है ये होता है
हमारे जनरेटर्स के लोड का, कॉन्टैक्टर्स का, पावर का, इसके थ्रू हम ये जो है ना, जैसे ये इसको बंद कर दिया तो ये हमारा फ़ौरन फास्ट लोडिंग की तरफ चला जाएगा। ये 103 भी इसी तरह ही ये हमारे ऑन वार्निंग लाइट का होता है कि हमारे जितनी भी वार्निंग है वो सारी इस पे शो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हमारे कोई जनरेटर्स पे हाई वोल्टेज वगैरह का अलार्म आता है तो वो वोल्टेज कम होने की सूरत में वो अलार्म चला जाए या वो स्टेबल है, तो ये इसके सारे अलार्म। अच्छा, ये पावर सेव मोड इनेबल और डीप स्लीप मोड इनेबल, ये बेसिक ये हमारी बैटरी सेविंग के मोड होते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल है, अगर हम उसको टच ना करें तो वो थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है। तो इसी तरह ये डीप स्लीप है, इसकी भी मैं आपको सारी ये डिटेल दिखाता हूँ। ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा पावर सेव मोड इनेबल है। एक्टिवेट्स अ पावर सेविंग मोड दैट रिड्यूस द मॉड्यूल पावर कंजप्शन। डीप स्लीप मोड enables a deep sleep mode for extremely low power consumption when the generator is not in use। तो ये इसकी डिटेल है। अच्छा व्यूअर, जैसे 101 हमारा कंट्रास्ट आ या ये हमारा फ़ौरन कॉन्टैक्टर लगवाने वाला, ये हमारी जितनी भी है वार्निंग वगैरह आती हैं, ये उस चीज़ का हो गया। ये लैम्प टेस्ट एट स्टार्टअप, ये लैम्प टेस्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम जनरेटर चलाते हैं तो उस टाइम ये हमारा लैम्प टेस्ट जो है ना, ये तमाम लाइट्स को ऑन कर देता है। जैसा कि व्यूअर्स ये आपके सामने ये लैम्प टेस्ट है स्टार्टअप है, तो जब हम इसको ऑन करते हैं 104 को 1 पे लेके जाते हैं तो ये फिर हमारा जब मॉड्यूल ऑन होता है तो ये सारी इंडिकेशन लाइट जो है ना ये ऑन हो जाती हैं। ये जितनी भी इंडिकेटर, जैसे ये मैनुअल्स पे है, जैसे ये मैनुअल्स की है, ऑटो की है और स्टॉक की है, ये हमारी ये तीनों लाइटें ये हमने 1 पे कर दिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं सेटिंग को। अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये हमारी तीनों लाइटों को ऑन करेगा। ये देखें, हम ये ऑटो से सेटिंग सेव करके निकले। अभी ये स्टॉप की लाइट है, अब हम इसको बंद करते हैं। अभी इसकी हम पीछे से सप्लाई ऑफ करने लगे हैं और आपको फिर दोबारा से ऑन कर, ये अभी ऑफ कर दी है सप्लाई। अभी ये तीनों लाइटें जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, इसको कहते हैं तीनों लाइटें ऑन। तो ये जो ये मैनुअल की लाइट ऑन हुई है, ये आगे जाके इसका होता है कि हमने कौन से पे स्टार्टअप पे इसको रखना है, ऑफ पे रखना है, ऑटो पे रखना है या मैनुअल पे रखना है। अच्छा बस ये हमारा 107 जो है ना, जैसे कि आप हाथ का निशान देख रहे हैं, तो ये इसका 107 जो है ये मैनुअल स्टार्टेड के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं प्रोटेक्टिव स्टार्ट इनेबल्स अ प्रोटेक्टिव स्टार्ट सीक्वेंस टू प्रिवेंट डैमेज टू द इंजन ड्यूरिंग स्टार्टअप। तो ये ऑटो पे इसको स्टार्ट नहीं करवाया ताकि अगर कोई इंजन में प्रॉब्लम है तो इंजन को शुरू में स्टार्टिंग में कोई नुकसान ना पहुँचे, तो आप खुद इंजन को चेक करके मैनुअल स्टार्ट करें। जैसे कि मैंने आपको इसका दिखाया था कि ये इंजन को डैमेज होने से सेविंग करने के लिए होता है, तो इसमें आप मैनुअल स्टार्ट करवा सकते हैं खुद इंजन की देखभाल करके। तो ये इसका प्रोटेक्टेड स्टार्ट इनेबल है। अच्छा व्यूअर, नंबर 8 पे आ गया ये हमारा इवेंट लोड डिस्प्ले फॉर्मेट। तो ये हम आपको दिखाते हैं इवेंट लोड डिस्प्ले फॉर्मेट क्या चीज़ है।
अच्छा भी भाई ये हमारा है इवन लोड डिस्प्ले फॉर्मेट। जब हम इसको ओपन नीचे ये चेकिंग करने के लिए तो हमारे जो अलार्म आए होते हैं ये उसको डिस्प्ले करवाता है 108, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ये 109 होता है हमारा लोडिंग कर्व। अच्छा भी 109 पावर अप मोड होता है कि आपने जब मॉड्यूल को ऑन करना है तो कौन सी पावर पे रखना है, स्टॉप पे, ऑटो पे, मैनुअल पे। मैं इस पे भी आपको एक वीडियो बनाई हुई है, वो डिस्प्ले में दिखाता हूँ। अच्छा बस ये जैसे हाउ टू वर्क पावर अप मोड DC 4520 पावर अप मोड कैसे काम करता है एक्सप्लेन, ये मैं आपको वीडियो ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसके ऊपर ना अपनी वीडियो पहले की बनाई हुई है। अच्छा अच्छा व्यूअर्स, ये मैंने ना सप्लाई मॉड्यूल की ऑन ऑफ करके दिखाई है कि ये पहले भी ये लाइट ऑफ पे थी, रेड वाले बटन पे, स्टॉप पे। ये अभी हम इसकी सेटिंग पे जाके इसके ये एरो के निशान से पूरा 100 ऊपर नीचे होता है, और ये जो प्लस माइनस के बटन होते हैं इसे 1 बाई 1 ऊपर नीचे जाता है। तो ये देखें अभी ये हम 109 पे जा रहे हैं। ये पावर ऑफ मोड होता है। ये इसको हमने प्रेस किया और इसको 1 पे सेव कर दिया, ये 2 पे कर दिया। वन पे पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये 1 पे क्या काम करता है। ये हमने 1 पे सेव कर लिया है, तो ये अभी ऑटो की सेविंग में चला गया है। अच्छा इसको ना व्यूअर्स आपने ऑटो की सेटिंग से सेव ज़रूर करना है। अगर आप सेव नहीं ना करते तो ये फिर ये वर्क नहीं करता। बाद लोग क्या करते हैं, सेटिंग करके स्टॉप का बटन दबा देते हैं। तो अभी हम इसकी ना ये सप्लाई बंद कर दी है। पहले आपको पता होगा कि हमारा ये स्टॉप पे लाइट जली थी। अब हम दोबारा इसको ऑन करते हैं तो आप देखिए इसकी लाइट कहाँ पे जलती है। देखिए ये मैनुअल पे चला गया। ये जनरेटर हमारा स्टार्ट हो गया है। पहले ये स्टॉप पर लाइट थी, हम जैसे इसको 1 किया है तो ये लाइट फ़ौरन चली गई है मैनुअल पे। अब इसको यहाँ से ना बंद कर देते हैं। ये जनरेटर हमारा हो गया बंद। अब ये दोबारा इसको करते हैं 2 पे। ये दोबारा यहाँ से ना अभी आ जाते हैं 109 पे। इसको प्रेस किया, ये पहले 1 पे था। हाँ, आप अभी इसको ना यहाँ से 2 पे ले जाएं। अब इसको यहाँ से सेव कर लें। थोड़ी देर चंद सेकंड प्रेस करके रखना है तो सेव हो जाना है। अब इसकी दोबारा लाइट ऑफ करता हूँ। आपने चेक करना है कि ये स्टॉप वाली लाइट पहले भी मैनुअल पे चली, पहले स्टॉप पे लाइट थी 1 पे, ये चली गई मैनुअल पे। अभी इसको 2 पे हम किए तो अभी ये ऑटो पे आ जाएगी। ये यहाँ से ये पीछे बंद किया, ये दोबारा ऑन करने लगा हूँ। पहले ये देखिएगा ये ऑटो पे आ गई, ये ऑटो पे लाइट आ गई। तो ये भी वजह हमने ज़ीरो रखा होता है ताकि ये फ़ौरन स्टार्ट ना हो जनरेटर, बल्कि स्टॉप पर आ जाए। तो ये हमारा पावर अप मोड कहलाता है। अच्छा व्यूअर, ये जो 1110 होता है ये डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड होता है, जिसको DTC के स्ट्रिंग कहते हैं। ये ECM वाले जो जनरेटर्स होते हैं मॉड्यूल को ECM के साथ कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है 110 जो है।
तो अगर हम इसको 1 करते हैं तो जो हमारे ECM की ऑयल प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर वगैरह होते हैं वो फिर हमारे ECM वाले शो होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जो सेंसर होते हैं फ्री हो जाते हैं। ये सिर्फ ECM के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। जैसा कि व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमोटिव डायग्नोस्टिक्स और DTC स्ट्रिंग द एफर्ट टू टेस्ट representation of a diagnostic trouble code DTC, which is code generated by a vessel onboard diagnostic OBD system। तो व्यूअर्स ये सारा जो है ना, ये ECM का जो होता है ना डाटा, ये इसको पिक करने के लिए ये यूज़ किया जाता है सिंपली। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आपके सामने ये 112 नंबर है, ये हमारे मेंटेनेंस की जो होते हैं उसकी सर्विस के जो होते हैं वो हम इसमें फीड कर देते हैं। तो ये उसके बाद फिर उसकी अलार्म दे देता है, ये यहाँ पे जाके आपकी मेंटेनेंस ड्यू हो जाएगी, सर्विस के लिए ये यूज़ होता है। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपका मेंटेनेंस अलार्म आ रहा होता है तो इसको रीसेट करने का तरीका ये है कि आपने सिंपली स्टॉप के बटन को 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है, जिससे ये आपका अलार्म रीस्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई 2024 है, तो ये मेंटेनेंस अलार्म 1 है। तो आपने सिंपल 10 सेकंड के लिए स्टॉप का बटन दबा के रखना है, तो ये आपका अलार्म जो है ये आपका रीसेट सेट हो जाए। आप इसको देखें, ये वो कह रहा है कि आपने इसको जस्ट 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है, तो ये आपका ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये रीसेट हो चुका है। जैसे कि व्यूअर्स, एंड देन पुश द स्टॉप बटन अप्रॉक्सीमेट 10 सेकंड एंड देयर वी हैव इट्स नाउ रीसेट। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉप बटन पुल डाउन, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने स्टॉप दबा के जनरेटर को फ़ौरन बंद करना है या उसका कूल डाउन टाइम पे उसको चलाना है। तो इसकी 2 ऑप्शन होती है, तो स्टॉप से फ़ौरन जनरेटर बंद हो जाता है, स्टॉप एक दफ़ा दबाएं तो वो कूल डाउन पे चला जाता है, 2 दफ़ा दबाएं तो वो फ़ौरन बंद हो जाता है। 114 का नंबर यूज़ मॉड्यूल ऑयल प्रेशर की, आपको ऑयल प्रेशर रीडिंग चाहिए, आपको कूलेंट टेम्परेचर चाहिए, मॉड्यूल इंजन आवर चाहिए या नहीं चाहिए। तो यूज़ मॉड्यूल RPM, यूज़ मॉड्यूल चार्ज अल्टरनेटर, ये सारी चीज़ें ना कि हमें ये ज़रूरत में होती हैं, तो हमने इसको एक्टिव रखना होता है। फिर ये उसके बाद ये कह रहा है यहाँ से ये कि डिसेबल कैन स्पीड कंट्रोल, या आपने इसकी कैन को ऑन रखना है या नहीं रखना, सीटी पोजीशन, या आपकी सीटी जनरेटर के पे